अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। पिछली कक्षा में हमने मम्मट के काव्य लक्षण के विषय में अध्ययन किया था। तद अदोषौ शब्दार्थौ सगुणौ अनलंकृति पुनः क्वापि। वह शब्द और अर्थ का युगल जो दोष से रहित हो, गुणों से विभूषित हो और अलंकारों से अलंकृत, लेकिन कहीं कहीं पर अगर अलंकार नहीं हो तो भी कोई समस्या नहीं है, ऐसा शब्द और अर्थ का युगल जो है वह काव्य होता है। इसी प्रकार से अनेक विद्वानों ने, इस अलंकार शास्त्र के अनेक आचार्यों ने अपने अपने हिसाब से अलंकार काव्य के लक्षण की अपनी अपनी परिभाषा दी है। अलंकार शास्त्र के प्रवर्तक हुए हैं भामह। भामह ने लिखा है शब्दार्थौ सहितौ काव्यम। शब्द और अर्थ युगल रूप में काव्य होते हैं। गद्यम पद्यम च तद्विधा। जहाँ शब्द और अर्थ में विशेष प्रकार का सहभाव है, अलंकार योजना के द्वारा उनका सौंदर्य बढ़ गया है, ऐसा विशिष्ट शब्द और अर्थ काव्य कहलाता है। दंडी ने भी भामह के समान ही शब्द और अर्थ, कैसे शब्द और अर्थ, अलंकृत शब्द और अर्थ को काव्य का शरीर माना है। तई शरीरम काव्यानाम अलंकाराश्च दर्शिता शरीरम तावद इष्टार्थ व्यवच्छिन्ना पदावली। वामन ने भी भामह और दंडी की ही प्रकार काव्य शरीर में प्राण प्रतिष्ठा करने का प्रयत्न किया है। उन्होंने काव्य के शरीर की चिंता न करके उसकी आत्मा के अनुसंधान का प्रयत्न किया है और उन्होंने कहा है रीतिरात्मा काव्यस्य। रीति ही काव्य की आत्मा है। काव्यम ग्राह्यम अलंकारात्। और काव्य अलंकार से ग्रहण किया जाता है। और अलंकार क्या है? सौंदर्यम अलंकारः। आदि में ऐसा कह करके काव्य के सौंदर्याधायक अलंकारों को भी काव्य में उनकी ग्राह्यता और उपादेयता को स्वीकार किया है। इसी प्रकार से कुंतप ने अपने वक्रोक्ति जीवितम में यही भाव रखते हुए उन्होंने कहा है वक्रोक्ति काव्यस्य जीवितम। उन्होंने भी शब्द और अर्थ की तरफ ध्यान न देकर के, काव्य के शरीर की तरफ ध्यान न देकर के काव्य की आत्मा के ऊपर चर्चा की। ध्वन्यालोककार आनंदवर्धन भी क्या कहते हैं? शुरुआत ही उन्होंने यही की है, काव्यस्य आत्मा ध्वनि। ध्वनि को उन्होंने काव्य की आत्मा माना है। रुद्रट ने पुनः शब्द और अर्थ को काव्य मानते हुए कहा है शब्दार्थौ काव्यम। हेमचंद्र कहते हैं अदुषौ अदोषौ सगुणौ सालंकारौ च शब्दार्थौ काव्यम। इनका अगर हम लक्षण देखें तो यह मम्मट के हिसाब से ही लक्षण लगता है। वाग्भट्ट के लक्षण को अगर हम देखें, शब्दार्थौ निर्दोषौ सगुणौ प्रायः सालंकारौ च काव्यम। फिर विद्याधर हैं, वो क्या कहते हैं? शब्दार्थौ वपुरस्य तत्र विबुधई आत्माभ्यधायी ध्वनि। विद्यानाथ कहते हैं गुणालंकार सहितौ शब्दार्थौ दोष वर्जितौ। अनेक अनेक विद्वानों ने, आचार्यों ने अपनी अपनी बुद्धि के हिसाब से अर्थ किया है। राजशेखर ने काव्य पुरुष की कल्पना करके काव्य के स्वरूप में शब्द, अर्थ, गुण, रस और अलंकार आदि सभी का समन्वय किया है। वक्रोक्तिकार बार बार कहते हैं शब्दार्थौ सहितौ वक्र कवि व्यापारशालिनी वंदे व्यवस्थितौ काव्यम तद्विद आह्लादकारिणी। रुद्रट की बात अभी मैंने कही थी, शब्दार्थौ निर्दोषौ। इन्होंने भी मम्मट के प्रकार ही क्या कहा? शब्दार्थौ निर्दोषौ। हेमचंद्र को अगर देखें तो वो क्या कहते हैं? अदोषौ सगुणौ सालंकारौ च शब्दार्थौ। वाग्भट्ट को देखें तो उन्होंने कहा है शब्दार्थौ निर्दोषौ सगुणौ च प्रायः सालंकारौ काव्यम। इन सब विद्वानों ने अगर देखा जाए तो शब्द और अर्थ, कैसे शब्द अर्थ? जो निर्दोष हों और गुणों से युक्त हों
और प्रायः सालंकार हों ऐसे शब्द और अर्थ को काव्य माना है। लेकिन मम्मट के पश्चात साहित्य दर्पणकार हुए हैं विश्वनाथ। उन्होंने वाक्यम रसात्मकम काव्यम कह करके रसात्मक वाक्य को ही काव्य माना है। और पंडित राज जगन्नाथ उनसे और एक अलग धारा में निकल पड़े। उन्होंने कहा रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम। जहाँ विश्वनाथ वाक्य को काव्य मान रहे हैं, वहीं पंडित राज जगन्नाथ क्या कहते हैं, शब्द काव्यम। उन्होंने शब्द को काव्य माना है। जयदेव को देखें तो जयदेव कहते हैं निर्दोषा लक्षणवती सरिति गुणभूषिता सालंकार रसात्मके वृत्ति वाक काव्य नाम भाग। हर व्यक्ति ने, हर आचार्य ने अपने अपने हिसाब से काव्य की परिभाषा का वर्णन किया है, लेकिन सबसे अलग परिभाषा और उसकी छिछाले दर्जों की है वो मम्मट और विश्वनाथ कविराज। सबसे अधिक मम्मट के काव्य के लक्षण की और मम्मट के काव्य में जितनी भी चीज़ें कही गई उनकी छिछालेदर अगर की है तो वो आचार्य विश्वनाथ कविराज रहे हैं। सबसे पहले उन्होंने अदोषौ शब्द को लिया। काव्य का लक्षण करते हुए मम्मट ने शब्दार्थों के 3 विशेषण बताए, एक अदोषौ, एक स्वगणौ और एक अनलंकृति पुनः क्वापि। विश्वनाथ ने सब लक्षणों की, सब विशेषणों की कठोरता से आलोचना करके मम्मट के काव्य लक्षण की छिछालेदर की। सबसे पहले उन्होंने कहा कि अदोषौ जो विशेषण है उसका अर्थ क्या है, दोष से रहित। इसका मतलब जो दोष से युक्त होगा वो काव्य नहीं होगा। तब उन्होंने कहा है कि न्यक्कारो ही अयमेव में यद अरय तत्राप्यसौ तापसः सोऽप्यत्र निहन्ति राक्षसकुलं जीवत्यहु रावणः दिग्दिक्शक्रजितं प्रबोधितवता किं कुंभकर्णेन वा स्वर्गग्रामटिका विलुण्ठन वृथा उच्छूनै किम एभि भुजै। उन्होंने यह एक बड़े अच्छे काव्य का, उत्तम काव्य का उदाहरण दिया और उन्होंने कहा कि यह उत्तम काव्य का उदाहरण है और इसमें दोष होना नहीं चाहिए, लेकिन यहाँ पर न्यक्कारो ही अयमेव में विधेय विमर्श दोष है। अगर मम्मट के हिसाब से अदोषौ मान करके यह देखा जाए कि यह काव्य जो है दोष से रहित है तो यह तो काव्य रहेगा नहीं, लेकिन अलंकार शास्त्र के आचार्यों ने इसको उत्तम काव्य की श्रेणी में, और काव्य की उत्तम तो चलो छोड़ दो, काव्य की श्रेणी में माना है। तो इसका मतलब उनका अदोषौ शब्द जो है वो दोष से रहित नहीं है क्या? और अगर हम ऐसा करें कि जो काव्य दोष से रहित हो वही काव्य है तो ऐसा मिलेगा ही नहीं, क्योंकि किसी न किसी काव्य में किसी न किसी प्रकार से दोष रहता ही है। कहीं पद दोष मिल जाएगा, कहीं वर्ण दोष मिल जाएगा, कहीं रस दोष मिल जाएगा, तो इसका मतलब काव्य होगा ही नहीं। तब वो कहते हैं अच्छा मम्मट जी हम आपकी बात मान लेते हैं, आपने जो अदोषौ कहा वो दोष रहित होना नहीं है, ईशत दोष मान ले। अगर हम ईशत दोष मान लें, थोड़ा बहुत दोष वाला भी अगर कोई काव्य है तो उसको काव्य मान लिया जाए। स्वल्प दोष युक्त को काव्य कहा जाए तो यह उचित नहीं है, क्योंकि ऐसा अगर हम अर्थ स्वीकार कर लेंगे तो बड़ी भयानक स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। क्यों भैया, क्या होगा उससे? उससे ये होगा कि जो दोष से रहित होगा वो तो काव्य होगा ही नहीं फिर, क्योंकि आपके दोष के हिसाब से अदोषौ को हमने ईशत दोषौ मान लिया। थोड़े से दोष से युक्त अगर वो काव्य हुआ तो हम उसको मानेंगे ही नहीं। जहाँ जहाँ ईशत दोष होगा उसको हम काव्य मान लेंगे, और जहाँ पर निर्दुष्ट होगा तो वो काव्य माना ही नहीं जाएगा। तब वो कहते हैं अच्छा चलो मम्मट जी हम आपकी एक बात और मान लेते हैं कि जहाँ पर इस अदोषौ से तात्पर्य दोष से रहित है, लेकिन ईशत दोष हो तो भी चल जाएगा, उसको भी हम मान लेंगे। तो एक काम करते हैं, अगर आप कहते हो कि जहाँ जहाँ दोष है वहाँ काव्य मत मानो, वहाँ अकाव्य मान लो, और जहाँ जहाँ दोष नहीं है उसको काव्य मान लो, तो काव्य अकाव्य काव्य अकाव्य ऐसा करते करते उस खींचतान में तो वो न तो काव्य रहेगा और न अकाव्य रहेगा। क्योंकि अदोषौ पद में जो नए अर्थ है उसका अगर हम ईशत दोष ले लेते हैं तो स्वल्प दोष युक्त जो काव्य कहा जाएगा तो उचित नहीं होगा। ऐसा अर्थ स्वीकार कर लेने पर सर्वथा दोष से रहित जो उक्ति होगी, जो शब्द और अर्थ होगा, वो काव्य कहा ही नहीं जाएगा।
इसीलिए मम्मट के लक्षण में अदोषौ पद को रखने का अभिप्राय ये है कि काव्य के विघटक जो च्युत संस्कार इत्यादि प्रबल दोष है उनसे रहित शब्द और अर्थ जो है वह काव्य होता है। जैसे आगे मम्मट के इसमें कहा जाता है कीटानुविद रत्नादि साधारण्येन काव्यता दुष्टेषु अपि मता यत्र रसाद्यनुगमः स्फुटः। जैसे कीड़ों से खाया हुआ रत्न रत्न ही कहलाता है, उसी प्रकार से जिस काव्य में दोष रसादि की अनुभूति स्पष्ट रूप से होती रहे लेकिन अगर वहाँ पर दोष भी है तो उसके काव्यत्व की हानि नहीं होती है। इस प्रकार से मम्मट के काव्य लक्षण के अदोषौ पद का जो आलोचना समालोचना जिसको कहा जाए वो विश्वनाथ कविराज ने की है। अब फिर उन्होंने सगुणों और अनलंकृति पुनः क्वापि की क्या क्या आलोचना की और उसके विषय में और विद्वानों ने क्या तर्क दिए, इसके विषय में हम चर्चा कल करेंगे। ओम शम।